हाइड्रोजन गैस होती है। फिर आता है हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम है नोबल गैस। और जो फिर लिथियम, फिर आता है लिथियम, फिर होता है बेरिलियम। तो लिथियम और बेरिलियम ये दोनों ही मेटल है। फिर बोरॉन होता है वो मेटलोइड्स होता है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन ये सब नॉन मेटल के अंदर आ जाते हैं। समझते हैं, ठीक है। तो इसमें अमंग द फर्स्ट 10 एलिमेंट्स लिथियम एंड बेरिलियम आर मेटल्स। सिंपल सी बात, आपको 1 से लेकर 20 तक एलिमेंट्स अच्छे से याद होने चाहिए और थोड़ा बहुत आइडिया होना जरूरी है आपको पीरियोडिक टेबल का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहे हैं आपसे कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हम अगर यदि बात करें पोजीशन के एलिमेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो उनमें से सबसे ज़्यादा एलिमेंट्स में, अलग अलग एलिमेंट्स में, जैसे मेटल्स, नॉन मेटल्स या मेटलॉइड्स है, तो हम बात करें मेटल्स में, तो मेटल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मेटल्स की प्रॉपर्टी दिखाने या कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करने वाला कौन सा मेटल है? तो हमारा आंसर क्या होगा? बेरिलियम होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो हमें पता है कि बेरिलियम है, लेफ्ट हैंड साइड है, तो जितना ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लेफ्ट हैंड साइड है बेरिलियम, तो उसकी वजह से क्या है, वो शो करता है प्रॉपर्टी, मेटेलिक प्रॉपर्टीज की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वो शो करता है। पता है कि लेफ्ट हैंड साइड, जितना लेफ्ट हैंड साइड होगा उतना ही मेटल की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी, और जितना ही राइट हैंड साइड की तरफ होगा तो मेटल्स की प्रॉपर्टी घटेगी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी बढ़ेगी। एसिड्स जो होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? वो होते हैं नॉन मेटल्स, और जो बेस होते हैं वो ज्यादातर कैसे होते हैं? वो होते हैं मेटल्स। क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ। बाय कंसिडरिंग देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यू एक्सपेक्ट टू हैव मैक्सिमम मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक? सिंस बेरिलियम, बी बेरिलियम को बोलते हैं, लाइज टू द एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो बी इज द मोस्ट मेटेलिक अमंग द गिवन एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है आपसे, यदि हम पीरियोडिक टेबल के अंदर पीरियड्स के अंदर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो कौन सी स्टेटमेंट इसके अंदर जो दे रखी है वो कौन सी गलत है? यदि हम पीरियड्स के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, हॉरिजॉन्टली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाते हैं, तो उसमें क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर घटता है। करेक्ट है ये चीज कि घटता है, उसमें घटेगा। तो यदि हम बात करें द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस होते हैं जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो एलिमेंट्स का नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन वो भी बढ़ते हैं। सी में बोल रहा है कि द एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजीली। यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या आसानी से जाते हैं? नहीं जाते, तो ये सी गलत है। आपको हमेशा याद रखना है, यदि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं आसानी से, और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं। नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं और नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो ये बोल रहा है कि अब लेफ्ट साइड में मेटल्स होते हैं और राइट साइड में नॉन मेटल्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये बोल रहा है कि द एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली, तो वो तो मेटल्स करते हैं। यदि हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो लेने का काम हो रहा है ना, तो यहाँ पर लॉस कैसे होगा? वो लॉस होएगा नहीं, जाने नहीं देंगे। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन जाने देते हैं? नहीं जाने देते हैं। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते हैं, मेटल्स कर देते हैं। तो ये बोल रहा है कि जितना हम लेफ्ट से लेकर राइट में जा रहे हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन्स दे देगा? वो एलिमेंट्स ज़्यादा आसानी से दे पाएगा? नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। यदि हम 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स के बारे में बात करें तो उसमें जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है वो नॉन मेटल के अंदर आता है, वो दे भी सकता है और ले भी सकता है इलेक्ट्रॉन्स को। और यदि हम बात करें नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन देगा नहीं, वो लेना पसंद करेगा नाइट्रोजन, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है बजाय 3 इलेक्ट्रॉन को लेने के। तो 5 इलेक्ट्रॉन देने मुश्किल है। और वही बात हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन भी 6 इलेक्ट्रॉन नहीं देगा आसानी से, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा 2 6 होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके अंदर वो 6 इलेक्ट्रॉन को देगा नहीं, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेगा। तो आसानी से नहीं जा रहे ना इलेक्ट्रॉन्स। 1 से लेकर 10 तक बात करें तो हम लेफ्ट हैंड साइड में जो लिथियम होता है वो इलेक्ट्रॉन को दे देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को। लिथियम में 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, तो बजाय 1 के तो 1 को दे देगा, 7 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है। और बेरिलियम के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। ऐसे ही यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यदि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो जो राइट वाला पार्ट है उसमें जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, और जो मेटल्स होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। ये आपको मैंने बताई, तो ये जो डी वाला ये करेक्ट है। इसका आंसर पढ़ के देखते हैं एक बार कि द एटम्स लॉस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजीली। क्यों? क्योंकि रीजन क्या है? ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेज। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। द टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। XCl2 मतलब ये पूछ रहा है एक्स कौन है, क्या है इसके अंदर, एक्स का जो एक्स कौन सा एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है एक्स कौन सा एलिमेंट है। जैसे कि हम कंपाउंड में देख पा रहे हो आप, कंपाउंड है XCl2। तो ये कब बनता है? ये तब बनेगा जब एक्स के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि क्लोरीन, एक जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है?
यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है। यदि हम कंपाउंड बारे में बात करें तो कोई भी कंपाउंड XCl2, यहाँ पर X क्या है ये पूछ रहा है क्वेश्चन है कि X कौन सा एलिमेंट है। तो समझना ये कंपाउंड कब बनेगा, कब बनेगा इलेक्ट्रॉन, जब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल के अंदर होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन हमेशा मेटल के साथ जुड़ेगा, जो नॉन मेटल है वो हमेशा मेटल के साथ जुड़ेगा। जो क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो तो 7, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बनाएगा ये। ऐसे ही ये क्लोरीन के साथ बनाएगा तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन के साथ करेगा, ये बॉन्डिंग बनाएगा। यदि कोई भी एलिमेंट है ग्रुप नंबर 2 के अंदर है वो सभी X एलिमेंट है। X एलिमेंट के अंदर मैग्नीशियम हो सकता है, बेरिलियम हो सकता है, कैल्शियम भी हो सकता है, क्योंकि इन सभी मेटल्स की वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ऑप्शंस दे रखे, 4 ऑप्शन दे दिए कि बताओ भाई कौन सा पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा है। एक X की थोड़ी सी प्रॉपर्टी बताइए, इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका X एलिमेंट का, मतलब ये पिघलता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर के बाद पिघलता है। तो सिंपल सी बात है मेटल ही है, क्योंकि मेटल बहुत टेम्परेचर के बाद पिघलता है। मैग्नीशियम करेक्ट है, क्योंकि मैग्नीशियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है 2, है ना। एटॉमिक नंबर कितना होता है 12, और जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो 2 8 2 बनता है। X वुड मोस्ट लाइकली बी इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल एज मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 3 सबसे आसान है, आप बहुत आसानी से कर दोगे इसे। बोल रहा है कि 2 शेल है, 2 शेल्स है, मतलब KL तक, KL है, ये 2 शेल है, एक पूरी तरीके से भरी हुई है। तो किसके अंदर होता है ये, पूरी तरीके से दोनों शेल भरी हुई है। पूछ रहा है कि 2 शेल्स बोथ ऑफ विच आर कम्प्लीटली फिल्ड किसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन, सिर्फ नोबल गैसेस के अंदर। ऐसा नियोन है, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 10 होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 है, तो नियोन आंसर ए का। फिर बी है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 8 2 है, 2 8 तो मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है। सी क्वेश्चन है, बोल रहे हैं यहाँ पर कि 3 शेल है KLM। अब इनके अंदर जो आउटर मोस्ट, जो इसके अंदर M के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स इसके दोनों तरीके से फुल है, ये दोनों K और L फुल है पूरी तरीके से, 2 8 और फिर 4। इसकी जो आउटर मोस्ट शेल मतलब M शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बताओ कौन सा एलिमेंट का नाम बताना है, तो एलिमेंट कौन सा होगा, सिलिकॉन होगा। फिर क्वेश्चन डी पूछ रहा है आपसे, ए टोटल ऑफ 2 शेल्स, 2 शेल है KL, सिंपल सी, इनमें 3 इलेक्ट्रॉन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये इस तरीके से है, तो दैट मीन्स कितना होगा 5 है। इसका आंसर क्या होगा, बोरोन। फिर आता है ई, ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। बोल रहा है कि फर्स्ट शेल का, पहले शेल का डबल है, फर्स्ट शेल का KL 2 शेल है, तो पहले शेल के अंदर 2 है और इसका डबल होना चाहिए L के अंदर, तो कौन सा एलिमेंट हुआ, तो ये वो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रुप के अंदर जो बोरोन है, कॉलम मतलब बताया मैंने ग्रुप होता है, उनके अंदर सारे एलिमेंट्स के अंदर क्या कॉमन है, उन सभी के अंदर कॉमन उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन का 3 होता है, जितने भी एलिमेंट्स बोरोन के नीचे आते हैं उन सभी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये इसके अंदर कॉमन है। अब इसके अंदर एक और चीज ध्यान रखनी है हमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इसका बोरोन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो तो होता है 3 2 3, दैट मीन्स 2 और 3, दैट मीन्स ये 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि भाई 5 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल है कि ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, 5 इलेक्ट्रॉन इसको ऑक्टेट करने के लिए, L का ऑक्टेट करने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन मुश्किल है, इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है। तो जरूरी है इन दोनों क्वेश्चन के अंदर एक वर्ड रिपीट हो रहा है, वो वैलेंसी। वैलेंसी यहाँ पर लिखा हुआ है, वैलेंसी मतलब होता है द टेंडेंसी, क्षमता इलेक्ट्रॉन को गेन करने की या फिर लॉस करने की, वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। बोरोन ने यदि 3 इलेक्ट्रॉन गवा दिए, लॉस कर दिए, तो उसको बोलेंगे वैलेंसी। 3 इलेक्ट्रॉन गवा दिए तो उसका मतलब बोलेंगे 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंसी है, तो क्या बोलेंगे हम, बोरोन की 3 क्या है, वैलेंसी है। यदि हम बात करें फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9 और उसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो होती है 2 7, तो एक इलेक्ट्रॉन लेना आसान है 7 को छोड़ने के बजाय, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन देना मुश्किल है। किसी भी एलिमेंट में इतना दम नहीं है कि इसका 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो ये क्या कर लेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए आसान है। फ्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये आसानी से किसी भी एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंसी। द टेंडेंसी, समझना, द टेंडेंसी टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। वो क्षमता जो इलेक्ट्रॉन को ले भी सकती है और दे भी सकती है, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन ले रही है या जितने भी इलेक्ट्रॉन दे रही है, वो उसकी वैलेंसी होती है एलिमेंट की, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 5, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, 287 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखी है। अब इसमें ये पूछ रहा है कि ये बताओ कि भाई इसमें एटॉमिक नंबर कितना होगा, इसका एटॉमिक नंबर पहले, व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट, 17 होगा। बी वाला पार्ट पूछ रहा है कि टू विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, इन चारों में से कौन सा एलिमेंट जिसका ग्रुप कॉमन है। पैरेंथेसिस मतलब क्या होता है, एक ही ग्रुप में है, फ्लोरीन आएगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 27 होता है,
तो सेम सिमिलर। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 7, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना 7, कुछ अलग नहीं है। एटॉमिक नंबर होगा वो 17 होगा और जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो होगा 27। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को कराने से पहले मैं आपको एक बेसिक आइडिया देना चाहता हूँ, थोड़ा सा और गहराई में, थोड़ा सा और डिटेल में आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, जो ZeEFF से डिनोट किया जाता है। सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है क्या है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि हम लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो इंक्रीज होता है। ऐसे ही यदि हम ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं वहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है, और वही चीज़ यदि हम टॉप की तरफ मूव करते हैं तो वो इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे पीरियोडिक टेबल समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब क्या होता है कि भाई इलेक्ट्रॉन्स को, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करना। ऐसे ही न्यूक्लियर चार्ज का काम था अपने जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ से जोड़ के रखना। उसके अंदर प्रोटॉन्स है और साथ में वो प्रोटॉन्स का काम क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है, प्लस का निशान होता है, और इलेक्ट्रॉन का माइनस का होता है, तो प्लस माइनस को अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एलिमेंट का साइज छोटा हो जाता है। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस का निशान होता है, प्लस होता है बहुत सारा, और वो क्या करता है नेगेटिव, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता रखता है, और जितना ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा उतना ही एलिमेंट का साइज छोटा होगा, एटम्स का साइज छोटा होगा। एलिमेंट है गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल के अंदर तो उसमें क्या होगा, हम यदि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, इंक्रीज होती है। और वही चीज अगर हम बात करें ग्रुप के अंदर, तो ग्रुप के अंदर यदि हम टॉप से मूव करें नीचे डाउन की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, क्या मेन कारण, किस कारण की वजह से इंक्रीज और डिक्रीज। बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज है, यदि हम ग्रुप में बात करें कि डाउन की तरफ यदि हम मूव करते हैं तो वहां पर डिक्रीज हो रही है, हमें पता है, बिकॉज डिक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ सेल्स के इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन, जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होता है उसका और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो वीक होता चला जाएगा, कमजोर होता चला जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। और साथ में यदि हम बात करें लेफ्ट से राइट की तरफ यदि हम मूव करते हैं तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं, तो वहां पर क्या होता है, अट्रैक्ट करने की, दूसरे एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की क्षमता बढ़ती चली जाती है, तो इसलिए हम बोलते हैं वहां इंक्रीज हो रहा है। पीरियड्स के अंदर इंक्रीज हो रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ग्रुप के अंदर डिक्रीज हो रहा है। समझ में आया आपको। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, कि बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा है कि ग्रुप नंबर 16 और ग्रुप नंबर 17 के अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट्स बता रखे, पूछ रखे इससे, और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। पहली चीज तो याद रखना है कि इनके जो ये कॉलम के अंदर सबसे पहली चीज ग्रुप नंबर 16 और 17 के अंदर ये दोनों ही नॉन मेटल है, नॉन मेटल के अंदर आते हैं। सबसे पहली चीज आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे ग्रुप नंबर 16 17 ये नॉन मेटल के अंदर आते हैं, बेसिक चीज है। ग्रुप नंबर 18 भी नॉन मेटल के अंदर आता है, जो नॉर्मल गैसेस होती है। सो आगे समझते हैं क्वेश्चन नंबर, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है वैसे वैसे जवाब देते चल रहे हैं हमें। क्वेश्चन नंबर ए पूछने की कोशिश कर रहा है कि जो इस टेबल के अंदर इस कॉलम के अंदर जो ए एलिमेंट है वो मेटल है नॉन मेटल है। ऑफ कोर्स ऑब्वियसली जो ए है वो नॉन मेटल है। क्वेश्चन नंबर बी पूछ रहा है कि जो एलिमेंट सी है वो लेस रिएक्टिव है या मोर रिएक्टिव है ए एलिमेंट। तो आंसर क्या होगा, सी होगा, वो लेस रिएक्टिव होगा देन ए। जैसे कि हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर यदि हम ग्रुप में डाउन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी वहां पर डिक्रीज होती है। सेम चीज यदि हम लेफ्ट से राइट साइड में मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल के अंदर, रिएक्टिविटी वहां पर इंक्रीज होती है। कोई भी एलिमेंट के रिएक्टिव ज्यादा ना होना, कम होना, ज्यादा होना, ये उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लेस होगा क्योंकि ये सी नीचे है ए के, और मोर रिएक्टिव ए होगा। फिर पूछ रहा सी विल सी बी लार्ज और स्मॉलर इन साइज देन बी। तो ग्रुप नंबर बी है ग्रुप नंबर 16 में, ओके, और सी है वो ग्रुप नंबर 17 में। जो ग्रुप नंबर 17 के अंदर सी होगा वो स्मॉलर होगा, किससे, बी से। क्यों स्मॉलर होगा, क्योंकि वहां पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। किसके अंदर, सी के अंदर। सी के अंदर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जब प्रेजेंट ज्यादा है तो मतलब कि एटॉमिक नंबर ज्यादा है। तो 17 का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, सिंपल सी बात है, और 16 का कम है। इस वजह से हमारा जो सी का स्मॉलर साइज छोटा होगा। छोटा क्यों होता है, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरफ ज्यादा फोर्स लगाता है, उसको अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर डी आपसे पूछ रहा है जो ए है, ए एलिमेंट है ग्रुप नंबर 17 के अंदर, वो एनायन है कैटायन है, कौन सा आयन है। जब इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो मतलब नेगेटिविटी चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है तो एनायन बोलते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज एक ही बात होती है।
while at the edge of taking